बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। हमें मालूम है कि हमारे पास चार्जेस होते हैं, इसे हम पहले देख चुके हैं, और हर चार्जेस जो होता है ना, इसकी अपनी एक ताकत होती है जिससे किसी दूसरे चार्ज को, मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको किसी ताकत से खींच रहा है। ये दोनों इनमें एक दूसरे को क्या ताकत लगा रहे हैं दूसरे ऊपर, ये इसको खींच रहा है, ये उसको खींच रहा है। तो एक और चीज हमको पता है कि सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को दफा करते हैं, और जबकि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जो मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। इससे पहले हम कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, अगर आप उसको दोबारा देख लें तो उस वीडियो को, तो ज्यादा अच्छा है कि कूलम्स लॉ यही कहता है कि जो है दो चार्जेस जो होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स होती है, जो एक दूसरे को खींच रही होती है, ये डिपेंड करता है कि ये चार्जेस कितने दूर हैं, ठीक है, और ये चार्जेस कितनी ज्यादा हैं, कितना ज्यादा चार्ज है। बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को खींच सकेंगे, अब बिल्कुल करीब होगा तो क्या होगा, और ज्यादा ताकत से खींच सकेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा हमने देखा कि कूलम्स लॉ कहता है क्या है, और ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो जगह चार्ज के तरफ जहां पे उस चार्ज को फील किया जा सके, जहां पे उस चार्ज की ताकत मौजूद हो। कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक चार्ज है, तो ये इस चार्ज एक सराउंडिंग है, यानी अतराफ में एक जगह है जहां पे इसकी ताकत को महसूस किया जा सकता है इस चार्ज की। तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम कहेंगे, उस जगह को, इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सवाल एक और पैदा ये होता है कि भाई अगर हमें मालूम करना हो कि एक सर्टेन पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी ताकत क्या है, तो वो कैसे मालूम करेंगे। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई से। तो भाई हम इसको कैसे मालूम करेंगे। तो लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं। एक चार्ज हमारा ये पिंकी है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये येलो ही है। तो अगर इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, लेट्स सपोज जो इस चार्ज है, ये वाला चार्ज है ना, बड़ा वाला मोटा वाला, इसको हमने क्या किया, इसके चार्ज को क्यू से डिनोट कर लिया, कैपिटल क्यू से, और जो पिंकी है छोटा चार्ज, इसका हमने स्मॉल क्यू से कर लिया, ठीक है। और हम क्या कहते हैं भाई, और ये भी देखते हैं कि भाई अब जाहिर बात है कि एक फोर्स है तो एक डायरेक्शन में लग रही है ना, यानी हमें मालूम करना है कि इस चार्ज के ऊपर क्या फील्ड का क्या ताकत है इस वक्त, सही है। तो क्या ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि ये चार्ज जो है कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा ताकत है उसमें। चले बहरहाल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, हम जिसको भी हम मेजर करना चाह रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे किसी फील्ड की क्या ताकत होती है, कि कितनी वो उसकी ताकत, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो होगी फोर्स, जो इस फोर्स लग रही है, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है, ठीक है ना, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स डिवाइड बाय क्या है, ये इस चार्ज का अपना चार्ज। तो अगर जब हम ये फोर्स, जो टोटल फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग रही है, इस चार्ज की वजह से, वो डिवाइड बाय दिस चार्ज जो होगा, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। यानी इस पॉइंट पे, यानी अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट, दिस पॉइंट है जो है, अगर मुझे मालूम करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो वो क्या होगी, फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग रही है, वो फोर्स डिवाइड बाय इस चार्ज का, इस वाले चार्ज का चार्ज, क्योंकि हम चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया।
अगर हम थोड़ा सा भी ट्रिकी है वैसे इसमें, अगर आप थोड़ा सोचें जरा माइंड लगाएं तो आपको एहसास होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये डिपेंडेंट नहीं है इस चार्ज के ऊपर। इसका क्या मतलब हो गया? हम कहते हैं ना भाई, आपसे पहले इसका ही तो हम कितनी चीजें फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर हम मिसाल के तौर पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर एग्जाम्पल हम एक्स, तो उसका मतलब क्या होगा? अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल समझा रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो उसका मतलब क्या होगा? फोर्स बढ़ाएंगे तो वाई की मिकदार क्या होगी? कम होगी। यानी ये इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, यानी इसको बढ़ाने से ये चीज बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है इस चार्ज के, इस वाले चार्ज के। लेकिन ये कंफ्यूजिंग इसलिए है कि हमने इससे पहले कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा कि जो फोर्सेस होती हैं दो चार्जेस के दरमियान, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। फोर्सेस क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चार्जेस के दरमियान। तो उसकी वजह ये है, ये ऐसा क्यों नहीं है यहाँ पे, कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इस चार्ज को बढ़ाएंगे, या चले मैं कूलम्ब्स लॉ ही लिख लेता हूँ दोबारा से, मैं कूलम्ब्स लॉ को ही दोबारा लिख लेता हूँ कि बात सही तरह समझा सकूँ कि ये मेरा कूलम्ब्स लॉ है जो कहता है F इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये कहाँ से लिया मैंने? ये कूलम्ब्स लॉ से लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं फोर्सेस क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दो चार्जेस के दरमियान। जो ये दो चार्जेस है ना, जो एक चार्ज ये है मेरा Q1 और ये मेरा एक चार्ज Q2 है, ये इनके दरमियान ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चार्जेस बढ़ेंगे तो क्या फोर्सेस भी बढ़ेगी, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आती है ना, चार्जेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? इनके दरमियान फोर्सेस भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये वाला चार्ज बढ़ाऊंगा, अगर चार्ज Q छोटा वाला चार्ज को बढ़ाऊंगा तो इनके दरमियान फोर्सेस भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको पहले 1 थी मिसाल के तौर पर, मैं उसको डबल कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर डबल कर देता हूँ, तो भाई ये फोर्स भी तो डबल हो जाएगी। अरे बस में तो उसका मतलब है ये फैक्टर जो है चार्जेस को बढ़ाने का, टेस्ट चार्ज को बढ़ाने से जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हम इस चार्ज की मेजर कर रहे हैं, इसकी तो हम मेजर करेंगे। चलिए बहरहाल मैं ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता आपको, तो मैं इसको यहाँ पे जरा इसको बिठा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई है बात, ठीक है? और नहीं आई तो फिर आपको दोबारा पढ़ाएंगे, कोई मसला नहीं है, या दोबारा पढ़ाएंगे, आप दोबारा वीडियो तो देखोगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो फिर हमने बहरहाल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हमें मालूम करना है फील्ड के एक पॉइंट पे उस की क्या ताकत है उस फील्ड की, तो हम उसको मालूम करने के लिए हमने एक चार्ज को यहाँ प्लेस किया। चार्ज को प्लेस करने के बाद हमने कहा कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी डिवाइड बाय उस चार्ज की क्वांटिटी को रख के हम डिवाइड करेंगे, तो हमें उस फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम हो जाएगी इस पॉइंट पे, जिसको हमने कहा ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ठीक है? ये बात हो गई हमारे सामने, हमारे पास इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन हमारे पास ये होगी E इज इक्वल टू F ओवर Q। चलिए अब हम जरा कूलम्ब्स लॉ की तरफ चले जाते हैं, और कूलम्ब्स लॉ की बात चले जाने के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हम जब कूलम्ब्स लॉ ड्राइव करते हैं तो क्या है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था, ठीक है? और लेट सपोज इस वाले चार्ज को मैं कह देता हूँ ये मेरा क्या है, अगर मैं Q1 को कैपिटल Q से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है? और Q2 उसको ले लेता हूँ, उसको छोटे Q से डिनोट कर लेता हूँ और डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गई, K कैपिटल Q छोटा Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q, तो विच इम्प्लाइज ये क्या बन गया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं K Q छोटा Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया है ये 1 ओवर Q है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है? इसको बिल्कुल साफ तरीके से ऐसे लिख दिया, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई बाय नीचे नहीं तो इसको मैंने ऐसे करके लिखा Q और Q से कट गया, तो ये K
कैपिटल Q अपॉन R² आ गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम ड्राइव किया तो ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया, जिसमें K कैपिटल Q डिवाइड बाय R²। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम ऐसी क्वेश्चन से पता चलता है कि अगर हम सोर्स चार्ज, ये वाला चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें मालूम करनी है, उसकी अगर हम चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो फिर हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो डिस्टेंस के भी होती है, जो उन दो चार्जेस के दरमियान हो। आइए हम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम देखेंगे इंशाल्लाह।